बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्वाबी धरने के इस वक्त कंटेनर पे चढ़ चुके हैं जहाँ पर मीडिया को कवरेज की इजाज़त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत स्टेज तैयार हो चुका है, जिसमें एक तरफ खान साहब की तस्वीर है, उसके बाद खान साहब की अहलिया की तस्वीर है, बुशरा बीबी की तस्वीर को आप बहुत करीब से देख सकते हैं, उसके बाद लाहौर की पंजाब की क़यादत की सारी तस्वीरें हैं, इसके बाद KPK की क़यादत की सारी तस्वीरें हैं। सवाल मेरा ये है, इस वक्त कुछ लोगों की तस्वीरें जो नहीं लगाई जा चुकी उनका तज़किरा करते हैं, फिर हम आपके साथ दूसरी बातों को करेंगे। मुराद सईद खान साहब के सबसे चाहने वाले, पार्टी के सबसे सिंसियर, पार्टी की जान मुराद सईद की तस्वीर यहाँ अवैसा नहीं है, ये खुला तज़ाद है, ना इंसाफी की हद है। शर्म आनी चाहिए इस लीडरशिप को जिन्होंने खान साहब के जेल में होते हुए खान साहब का जो एक दायां बाजू है उसकी तस्वीर यहाँ लगाना पसंद नहीं की। वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ मरवत की तस्वीर यहाँ अवेजा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मरवत की तस्वीर अवेजा नहीं है। मरवत को पार्टी से निकालने का एक जाली नोटिफिकेशन जारी किया। क्या वजह है? जब ये लीडरशिप बिलों में घुसी हुई थी, जब ये लीडरशिप छुपी हुई थी, ये लीडरशिप कंप्रोमाइज थी, तब मरवत ने पार्टी को उठाया, पार्टी को ज़मीन से उठा के आसमान में बिठाया। आज उसकी पूरे जलसे में मेरा कैमरा कि आप सब देखें, कहीं मरवत की तस्वीर नहीं है, कहीं मुराद सईद की तस्वीर नहीं है। इस धरने की हम जब एंट्री की राइट साइड को जाते हैं तब पीछे लिखा हुआ बुज़दिल औरतों को रहा करो। ये बुज़दिल कौन है, किसको मुखातब किया गया, सवालिया निशान है। देखिएगा वहाँ पे बुशरा बीबी की तस्वीर है, वहाँ पे मिशाल यूसुफजई की नीचे तस्वीर है, ऊपर आलिया हमजा और उसकी यास्मीन राशिद की तस्वीर है। और भी औरतें हमारी सैकड़ों की तादाद में जेल में हैं जिनके लिए आवाज़ नहीं उठ सकी। हमारी पार्टी में फेवरेटिज्म कब ख़त्म होगी? खान के आने पे ख़त्म होगी, या ये जो लीडरशिप इस वक्त अपने पार्टी को हाईजैक किए बैठी है, ये निस्तो नबूद हो जाएगी और खान की वो बरकत के हाथ आगे आएगी जिसका खान ने ख्वाब देखा था, जिसका खान ने कहा था मेरा वोटर अभी बच्चा है, कच्चा है, अब वो वोटर जवान हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि खान साहब जेल से बाहर जब रहा हूँ जल्द से जल्द, तो इंशाल्लाह हमारी जो आने वाली पौध है, जो खान साहब के पौधे थे जवान हो चुके हैं, उनको क़यादत में असम्बलियों में लाए और इस लीडरशिप को उठा कर डस्टबिन में डाल दे। इसी तरह देखते रहिए डेली टॉप पॉइंट। मिलते हैं थोड़ी देर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम स्वाबी जलसे में मौजूद हैं और यहाँ मर्दों की साइड पे हम मौजूद हैं, औरतों की साइड अलग है। पर्दे का ख्याल रखा गया है। उसके बाद अब ये जलसा गाह को आप देख सकते हैं कुर्सियाँ कहाँ तक लगाई गई हैं, और ये कुर्सियाँ अगर अभी वहाँ बैठती है तो ये अभी फिल हो जाएंगी, अभी कोई क़यादत नहीं है। यहाँ पे जलसा में आए लोगों से बात करते हैं कि आज इनके तासरात क्या हैं, खान के लिए इनकी ख्वाहिशें क्या हैं, खान साहब को ये जेल से कब रिहा करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ना रेडो वालेकुम सलाम जी। यहाँ आने का क्या मकसद है? यहाँ आने के लिए ये हुकूमत की जो नाकामियात है, जो जुल्म महंगाई है, हम इसके खिलाफ निकले और खान की रिहाई के लिए निकले। आप खान की रिहाई के निकले हैं, स्वाबी धरना 4 महीने से लगा हुआ, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ गए हैं, वहाँ हमने शुक्र से 2-3 हफ्ते गुजारे। उसकी आप लोग सबसे ज़्यादा खान को KPK से तवक्को थी, आप लोग उस जलसा को उसको धरने की गाह को भर क्यों नहीं सकते? KPK से तवक्को थी, KPK ने खान को जो है ना वो बहुत ज़्यादा वोट दिए है, इसलिए यहाँ पे खान की हुकूमत है। वोट पंजाब ने भी बहुत दिया। हम वोट की बात ही कर रहे हैं, हम जलसा बुका की बात करें जिसमें खान साहब को रिलीज करने के लिए हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड किया जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ बहुत से लोग आ जाएंगे, ये जलसा गाह बहुत जल्दी भर जाएगा। हमें जलसा गाह नहीं बननी, हमें खान की जो है रिहाई के लिए काम करना, उस पर बात करें। यहाँ पे जो नहीं हमारी जो क़यादत है वो आइंदा के लहमल के बारे में बात करके किया करेंगे। आपकी जो क़यादत है वो तो डरपोक है। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, अगस्त की आज 5 तारीख, खान को जेल में गए 1 साल हो चुके हैं, आपकी लीडरशिप आज निकली है स्वाबी धरने से डरती है, क्यों? असल में मर्दवायत का फैसला नहीं है, बाकायदा कमेटी बनी हुई है, वो सारे मिलकर फैसले करते हैं और जो क़यादत बात करेगा हमें वो मंजूर है। कौन सा फैसला है जो आपकी क़यादत ने किया है जो खान साहब के फैसले से मिलता है? यही है स्वाबी का जलसा। जो कैसे कह सकते हैं ये स्वाबी का जलसा? खान साहब ने तो बॉर्डर पे जलसा करने का हुक्म दिया था। नहीं, तो बॉर्डर पे जो है ना वो कार पार्किंग का बहुत से जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे, बहुत सी बातें। मोटरवे लगा हुआ है, वहाँ पे आप
10,000 से 1 लाख लोगों को उठा सकते हैं। तो डर हो गए हो तुम। गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, कैसे आपने हर बात पे तजाद। वो जगह छोटी थी, अभी ये जगह है, वो जगह छोटी थी। आपके पास सेटिस्फाई करने वाला सवाल नहीं है, आप इसके अंदर اگر دی په لاس مونږ زه درو سره ظالما دین وړو کړي مړه په سوسایټي کې چې جلسې کړې دي نو ولې ولا راغلی زاهده نو د خان کال له خامخا بوله راځو د خان کال له چارځه کې په چونیانه کې مو بوله زو دک خبره ده هم څنګه نو خو غلط او غلط پوائنٹ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ یا موٹر وے کے پاس کریں یا کہیں بھی، اس نے کہا سوابی میں جلسہ ہوگا. یہ خان صاحب کے ایک وہ پورا ایک لیٹر ہے جس میں لکھا گیا ہے کے پی کے اور پنجاب کی بارڈر سوابی انٹرچینج. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کے پی کے اور پنجاب کے بیچ میں جو پہلا صوبہ ضلع آتا ہے وہ سوابی کا آتا ہے، تو یہ بالکل بیچ میں ہے. وہاں سے پشاور سے جو قابل آ رہے یہ بارڈر نہیں کہلایا نا، خاص ہم نے بارڈر مینشن کیا ہے. بارڈر پہ سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں. جو مہمان ہمارے آئے ہیں یہاں پہ علاقوں کے تعداد میں انشاءاللہ آئیں گے، اس کو سیکورٹی فیسیلیٹیٹ بھی تو کرنا ہے نا، تو ہم انشاءاللہ اسی لیے یہاں پہ رکھے گئے ہیں. اور کچھ چیزوں میں ہمارے بھی اختلاف ہے قیادت سے، ہم سب میں اس کو نہیں کہتے 100% وہ درست ہے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے یہاں پہ جلسے کا کیا ہے ہم اس کو فلی انڈورس کرتے سپورٹ کرتے سوری. اور یہاں پہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے موٹر وے پہ اتنی جگہ کھلی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہاں پہ میں سپورٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا آپ کو بھی ان کے ایسے اختلافات ہیں، مجھے یہ بتائیں تحریکیں یا تقدیریں یا ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دینا پڑتی؟ بالکل ہم نے قربانی دی ہے. یہاں پہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھائی انہوں نے 25 دن جیل کاٹا ہے. یہاں پہ زید جو آپ کا کیمرہ مین ہے، یہاں پہ میرا بھائی ہے، ہم سب نے لاٹھیاں پر ہمارے اوپر برسائے گئے. ہمارے پاس بلٹ برسائی ہے، اسٹریٹ فائرنگ ہم نے بک دی ہے اسلام آباد میں. ہم نے یہاں پہ سوابی میں ہمارے ساتھ جو 5 اگست کو ہوا تھا پچھلے سال وہ ہم بھولے نہیں ہے. ابھی تک ہم قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے پاس ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے ان کا آپ بدلہ لیں، اور جس طرح کریم خان نے اس دن کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے. جو پولیس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی وہ تو ٹھیک ہے، جو شاہ سے زیادہ وفادار ہے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو لہٰذا ہم قیادت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. ہم کسی دیکھو ہمارا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے، اور عمران خان ہے تو پارٹی ہے. پارٹی تب ہوگی جب عمران خان ہوگا، جب عمران خان کہے گا، جہاں کہے گا، جو بھی کہے گا وہ ہمارے لیے منظور ہے. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں کمپرومائزڈ ہیں اور چیزوں کو ہلکا ہلکا لے کے چلا جا رہا ہے تاکہ دکھتی رگ پہ ہاتھ آیا تو ہمیں اٹھا لیں گے؟ عزیزان سوکمات کی مڑا نو بٹ میں آپ کو صرف کلیئر کروں کہ جو ہمارا سب سے جو ہمیں لگتا ہے، جو یہاں پہ سب پختونوں کو لگتا ہے، شیر افضل مروت وہ ہمارا لیڈر ہے. انہوں نے بہت سے ٹف ٹائم میں پارٹی کوٹا مانتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو مروت علاقہ عزیزان مڑا اوچھتے ہی کنا شیر افضل مروت نہیں، کے چاہنے والے ایک نعرہ لگا دیں. شیر افضل مروت نہیں، جو بھی خان کے لیے کھڑا تھا ٹف ٹائم میں، جو بھی تھا، چاہے اس کا نام میڈیا پہ ہے یا نہیں، سب زندہ باد.